सांसद हैं सर आप, हम किसी भी वहाँ के जनता के मन में क्या है, क्या टटोला आपने? किसी पे आप अपने फैसले को तो थोपेंगे नहीं। कोई शहर को अलीगढ़ के नाम से जानना चाहता है, कोई कहता है कि नहीं हरिगढ़ होना चाहिए, तो ये असमंजस वाली स्थिति भी आ जाएगी। इससे कैसे निपटेंगे आप? ऊपर से विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी को और कोई काम नहीं है, सिर्फ वो नाम बदलने की रेस में लगे हुए हैं इस वक्त। मैं 70 लाख जनता का, अलीगढ़ की जनता का नेतृत्व करता हूं। जनता की वजह से ही मुझे सेवा करने का, सेवक के रूप में मुझे सांसद बनाया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है जो जनता की भावना है उसे अपने नेताओं के सामने रखूं। इसलिए माननीय महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगे मैंने अवगत कराया जो जनता की भावना है और जो जनता की मांग है। मेरा कर्तव्य यही बनता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि जनता का मैं सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो जनता की भावना होती है, आप मुझे बताइए, राजा महेंद्र प्रताप बिल्कुल जब सरकार बहुत सी रही उन्होंने दबा रखा था। हमारी सरकार आई, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, विदेश में जिन्होंने राष्ट्रपति बने, विदेश में सेना बनाई, हमारे अलीगढ़ के रहने वाले, उन महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटी देने का काम किया हमने। एक आखिरी सवाल सतीश जी आपसे मैं करना चाह रही हूँ, तो अच्छा कार्य। एक आखिरी सवाल, क्या सरकार के इसी कार्यकाल में अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा? सतीश जी को वापस जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो उन्हें ये इंट्रोड्यूस करूं मैं कि हरिगढ़ के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या इसके आगे का ये एजेंडा है? क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, मेरा कर्तव्य बनता है जनता की बात को अपने बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूं। बाकी उनका डिसीजन है कब क्या होगा। मेरा कर्तव्य है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए, वो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे मैंने विषय रखा है। जी। और मेरा निवेदन है बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, जो भी उनके नियमानुसार होगा उस कार्रवाई को करें। बिल्कुल। और याद है मुझे बखूबी कि पिछली बार चुनावी मंच से भी उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने इस ओर इशारा किया था, और किस तरीके से चुनाव के बाद उम्मीद ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से अब जाना जाए। बहरहाल इंतजार है कि कब ये फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश जी। और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले परिचय भी मैं आपका करा देती हूँ। मनोज उपाध्याय है, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। डॉक्टर अभिषेक राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नीरज शर्मा वकील है, हालांकि कई बार नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। और तलहा आमिर रशीदी है, सदस्य हैं उलेमा काउंसिल के। डॉक्टर सुनील कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश गौतम हमारे साथ जुड़े थे, अलीगढ़ के सांसद हैं बीजेपी से, और उनसे हमने बातचीत की है, जाना है कि आखिरकार नाम बदलने की ये जो होड़ इस सरकार में लगी हुई है, क्या सिर्फ इसी सरकार में थी या इसके पहले की सरकारों में भी थी? तो कुल मिलाकर के एक चीज भी यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उस वक्त भी इस तरीके के फैसले लिए गए थे, और देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब जो सरकारें आई हैं, नाम बदला जा चुका है, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। डॉक्टर अभिषेक राय, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी सर। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, लेकिन जब आप भी सत्तासीन थे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, तब भी कई शहरों के कई जगहों के नाम बदले गए थे। पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। प्रिया जी, देखिए, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, नाम बदलने से क्या हासिल हो रहा है? आप समाज को बांटने का क्यों काम कर रहे हैं? हमने तो सीधे से पूछा, टैक्स पेयर्स का पैसा है, और एक नाम को बदलने में कितना पैसा खर्च होता है, ये सरकार को आंकड़ा देना चाहिए। आप लिस्ट देना चाहती है, आप लिस्ट दे दीजिए। हमने किस शहर का नाम बदला, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश राज में जो नाम बदले गए हैं सर, जो पुराना नाम था, बदला हुआ नाम था, प्रबुद्ध नगर जो शामली कर दिया गया, भीमनगर संभल कर दिया। आपने पूछा ना सवाल, लिस्ट दे दीजिए, बता दीजिए, मैं वो बताने लग गई। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। मैंने आपसे सीधा सा बात कही है कि आप मुझे बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम बदल के जो काम किया, मुझे उसमें बता दें क्या सफलता हासिल करी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जवाब नहीं देना, इसलिए उनके कहीं BCDET में जो इस तरह के मामले खड़े करते हैं लगातार, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता को कैसे डाइवर्ट करना है मेन मुद्दों से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, और मैं किसी की आस्था पे बिना चोट पहुँचाए, देखे मैं शास्त्री जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, भाई बहुत बड़े संत हैं, सारी चीज़ें हैं, वो राजनीतिक मुद्दों पे क्यों बोल रहे हैं? और अगर संत समाज जो कहता है राजनीतिक मुद्दों पे बोलने लग जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे।
बाबा रामदेव जी भी बोलते थे, और आप देख लीजिए वो इस समय कहाँ है। उत्तराखंड क्या देश के टॉप उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। तो ये क्या है, उद्योग चल रहा है कि क्या चल रहा है? ठीक है, सीधे मनोज उपाध्याय के खुलेआम बातें समझ ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, आपके सवाल को ले लिया। मनोज जी जवाब दीजिए। देखिए, एक बार सवाल एक बार फिर से वो कर दें। नाम में क्या रखा है, क्यों नाम बदल रहे हैं? समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं उसका दुरुपयोग होगा। नहीं, देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म पे, जब इनकी सरकार है, इन्होंने जो कर्म किया था उस पर ये ध्यान नहीं देंगे। लेकिन रह गई बात नाम बदलने की, जब हम किसी चीज़ को, जब किसी भी लोगों द्वारा पुरानी नामों को बदल दिया गया था, तो उसको अगर सही नामों में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हो, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नाम बदले हैं वो इतिहास और अपने मतलब इतिहास को लेकर ही बदले हैं। ये थोड़ी ना है अपने मन से नाम इनकी तरह रखवा दिए हैं। लेकिन रह गई बात, जैसे बागेश्वर धाम से जो आपका ये है वो उनका व्यक्तिगत, अभी सरकार की तरफ से अलीगढ़ में ऐसा कोई होने, सांसद जी अपना अभी आपके सामने बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात को रखा कि वो महाराज जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी शासन का ऐसा कोई वक्तव्य। लेकिन रह गई बात, जिस प्रकार से अलीगढ़ के इतिहास में अलीगढ़ का नाम शुरुआत से नहीं था। आज हमारे समाजवादी के मित्र या जो लोग इसके साथ खड़े हो हमको बताएं कि शुरुआत में क्या अलीगढ़ ही नाम पड़ा था? क्या अलीगढ़ नाम था? नहीं, दूसरा नाम उसमें किसी, जिस प्रकार से मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नाम को बदलने की प्रक्रिया चली थी, अगर आज पुराने नाम में या जो है हरिनगर, जिस प्रकार से सांसद जी का अपना वक्तव्य, जो भी हमारे जो सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं, अगर बदलने की आवश्यकता होगी तो पुराने नामों को सरकार जो इतिहास कहता है उसके अनुसार हम जो है उसकी प्रक्रिया में आएंगे, ना कि अपने मन से। जिस प्रकार से समाजवादी के जब सरकार रहे, अखिलेश जी ने जब कई जिलों का नाम जो है बदला था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने वोट बैंक को देखते हुए बदला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए जितने भी नाम बदले हैं वो कहीं ऐसा नहीं, वो इतिहासों को उठा के इतिहास में जो नाम बदल दिए गए थे उसको बदलने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया था। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अभिषेक जी, फिर बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है। देखिए मैं प्रिया जी बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से। इस समय देश में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी है। उसको ये दूर नहीं करके ये नाम बदलने की प्रक्रिया में, और कहते हैं ना सियासत करने में लगे हुए हैं। अरे साहब, जनता ने आपको चुन के भेजा है, कब बनेगी 5 ट्रिलियन ये चीज जब आप सत्ता में होते हैं तब क्यों भूल जाते हैं? में गुंडा राज, ये चीज जब आप सत्ता में होते हैं तब भी तो होता है ना। जो सवाल आप यहाँ पे कर रहे हैं प्रिया जी, महंगाई, बेरोजगारी एक अलग मसला है। जब सत्ता में रहते हैं हम कभी ये चीजें नहीं भूलते। देखिए प्रिया जी, इस तरीके से नहीं होता। मैंने जो सवाल पूछ रहा हूँ सरकार में, या तो सर आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप तब पूछ सकते हैं जब आप उस स्थिति में होंगे। जब वो काम आपने खुद किया है तो उस काम के लिए आप दूसरों को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए, गड़े मुर्दे उखाड़, अगर जनता ने हमें नहीं दिया मैंडेट, हम प्रमुख विपक्षी दल बने, तो जनता हमसे तो सुनती, क्योंकि वो उन्होंने लगा कि हमने वो काम नहीं किया। तो यही सरकार वो काम कर रही है। आप मुझे बता दीजिए, तो ये आपकी गलती थी कि आपने नाम बदल दिया। क्या हासिल होने वाला है? आप मुझे एक बेनिफिट बता दीजिए, प्रिया जी। मैं आपसे ठीक है,